है और हमारे लिए क्या नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फ्राइडे और सैटरडे का सेशन और वेंसडे का सेशन कोई भी मिस करता हो, और वो कर भी देते हैं तो मैं चाहती हूँ आप सभी जाके ना उसको बोलो कि फ्राइडे और वेंसडे का सेशन कभी मिस नहीं करना है। सो हम बात करते हैं हमारे, जैसा हमें पता है कि हमारी, मेरे को ना मैसेज देख के स्माइल आ रहा है। जैसा हम जानते हैं कि हर संडे संडे की ट्रेनिंग हमारी पेड ट्रेनिंग होती है। उस पेड ट्रेनिंग में हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग देते हैं और आप सभी को वो सारी चीजें बताते हैं जो हमारी लाइफ में ना बहुत यूजफुल होने वाली है। मतलब ऐसी कि उनके पास में अगर उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है तो वो यहाँ पे आके आपको सिखाते हैं और लर्निंग एंड अर्निंग करके जाते हैं। सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी संडे की, क्योंकि डेली हमारी ओके वेरी नाइस परमार सर, वेरी वेरी नाइस। सो जैसे हम जानते हैं कि संडे की जो ट्रेनिंग है वो हमारी कई दिनों से हो नहीं रही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारी डेली ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है बैक टू बैक। तो हमारे सारे स्पीकर्स बिजी हैं। और लेकिन आपको बताऊं, नेक्स्ट संडे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल ट्रेनिंग लेके आने वाली हूँ। संडे की ट्रेनिंग मैं अभी से बता दे रही हूँ, आप सभी को ना फ्री हो जाना है और रजिस्ट्रेशन कर देना है हमारे ट्रेनिंग एप्लीकेशन से। जो नए मेंबर्स उनको बता दूं कि हमारा ट्रेनिंग एप्लीकेशन जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको इंस्टॉल करके फिर ट्रेनिंग एनरोल करना है। पवन कुमार कोरा सर बहुत स्माइल कर रहे, थैंक यू सो मच। ओके, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की जो हम, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी थैंक यू टू डॉक्टर जगदीश पारिक सर एंड डॉक्टर पवन पारिक सर को, कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया जहां पे हम ना एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब इस पैंडेमिक का सीजन चालू है, इतना मतलब इतना पैंडेमिक है कि हर जगह घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, लेकिन हमारे हेल्प इंडियंस इतने एक्टिव है, वो यहाँ पे, हम यहाँ पे आके जूम मीटिंग में आके सब एक दूसरे से मिलते हैं और सब मिलने के बाद में ना सब ऐसे ऐसे लगता है जैसे हमारे कोई फैमिली सेशन हो रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आपने 5 चीजें हमें प्रोवाइड की, जो एक इंसान की इसेंशियल चीजें होती है ना, वो 5 चीजें आपने प्रोवाइड करके हमको दी है। पहली एजुकेशन, एजुकेशन में जो रेवोल्यूशन आप लेके आए हैं, जो हम बोल सकते हैं कि अपना सी सूट मॉडल है, अपना रिद्जी मॉडल है, आप रिद्जी स्कूल का मॉडल है, अपना रोबोटिक मॉडल है, और जो आप प्री ऑनलाइन एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मिशन ज्ञान, जो आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है एजुकेशन में, मिशन ज्ञान आप लेकर आए हमारे लिए। एंड अगर हम बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ की, तो स्वस्थ रहना तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है ना। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो जाके हम कुछ, जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो स्वस्थ रहना, मुझे लगता है कि आप सभी स्वस्थ रहे, उसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बनाया है जहां पे आप भी स्वस्थ रहो और सर्टिफिकेट लेके आप दूसरों को भी स्वस्थ करो। क्योंकि सबसे पहले ऑथराइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले हमें प्रिवेंटिव हेल्थ का सर्टिफिकेशन खुद लेना है, फिर उसके बाद में हमें दूसरों को दिलाना है। अगर हम बात करेंगे हमारे तीसरे विंग की, तो एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हम जानते हैं इस पैंडेमिक में क्या सिचुएशन चालू है, कितना आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लोगों के जॉब्स छूट गए हैं, लोगों का बिजनेस भी, हम बात करें तो अच्छा खासा रनिंग बिजनेस भी कम हो चुका है। सो एम्प्लॉयमेंट विंग एक ऐसा विंग है जहां पे आप सिर्फ 5 मिनट में, विदाउट एनी कॉस्ट, आप 5 मिनट में किसी का भी रिज्यूमे अपलोड करके ना किसी को आप लाइफ टाइम तक के लिए ना उसको इनकम दे सकते हो। मदद करते हो ना आप, जब कोई दोस्त या भाई आता है मदद करने के लिए, तो उसको पैसों की मदद कर देते हो थोड़े दिन के लिए, बट अगर आपने उसकी जगह उसको ऐसा, क्योंकि जो हमारा पोर्टल है एजुकेशन, ये अपना सॉरी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है ना, वहां से अगर आप रिज्यूमे अपलोड करते हैं तो जितनी हमारी 1000 कंपनीज से जो कोलैबोरेशन है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हेल्प इंडिया से आया हुआ रिज्यूमे होता है उस पर फर्स्ट एक्शन लेती है। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप ना, जो इंसान naukri.com पे जाके या अदर वेबसाइट्स पे जाके जो अपलोड कर रहा है, जहाँ पे टाइम लग रहा है, जहाँ पे उनको पता नहीं चल रहा है, वो यहाँ पे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी को जॉब दिला सकते हो। तो थैंक यू सो मच। एंड जो चौथा विंग है हमारा, वो है हमारा कम्युनिटी पावर। मतलब अगर हम बात करें ना कम्युनिटी, तो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो कम्युनिटी की ही ताकत है। कहते हैं ना, एक लोगों से हम कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर हमारे साथ में बहुत हम सभी मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत कुछ करने के लिए डॉक्टर जगदीश पारिक सर एंड पवन पारिक सर ने जो हमारा चौथा विंग तैयार किया है, जो है कम्युनिटी की पावर। मतलब कि आज अगर इस पैंडेमिक में अगर किसी की भी सिचुएशन ऐसी हो जाए, तो पूरा परिवार खड़ा है उसकी मदद करने के लिए, चाहे वो क्रिटिकल कंडीशन हो, या वो शादी हो, या कोई हैपनिंग भी हो, या फिर एकदम क्रिटिकल हो। दोनों कंडीशन में हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार एक दूसरे की मदद, मतलब
करके एक दूसरे को सपोर्ट करके ना आगे ग्रो करते जाते हैं। सो ये है हमारा चौथा विंग। पांचवें विंग की बात करें तो जो पांचवा विंग है वो ना हमने B2Me के साथ में मिलकर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया है। मतलब कि अगर आपके पॉकेट में पैसा होगा ना तब जाके आप किसी की मदद कर पाओगे। करेक्ट? तो अगर आज आपके पास पैसा नहीं होगा तब किसी की मदद क्या करोगे? आप जाओगे यार मेरी खुद ही मदद कर दो। तो सबसे पहले मैं खुद की मदद करनी है, सबसे पहले मैं खुद सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके बाद में हमें दूसरों की मदद करनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बोला चाहूंगी हमारे पांचों विंग के जितने चेयरमैन है, प्रभारी हैं, इंचार्ज है, आप सभी की मेहनत से हमारा विंग्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। नए नए हम चीजें लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। डॉक्टर श्याम सर, कन्हैया सर, बलवीर सर, राजा सर, हमारे ट्रेनिंग विंग के चेयरमैन पंकज सर, आप सभी का थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे चलते हैं हम। आज के सेशन में हमारे साथ जो दो गेस्ट बताए थे, मैंने आपको बताए थे ना स्टार्टिंग में, तो उन दो गेस्ट को मैं इनवाइट करूंगी। उससे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता है वो फर्स्ट जो जिनको हम बुला रहे हैं ना, वो पता है कौन है और क्यों हमने स्पेशल सेशन उनका रखा है? उसका रीजन ये है कि आप सभी को पता है कि अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को बेड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लोग बाहर हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, अगर तबीयत खराब हो जा रही है तो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, हम घर पे रह के भी अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम ऐसे क्या चीजें, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स खाएं घर में, क्योंकि सारा का सब जितनी भी चीजें होती है ना, आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक, मतलब आयुर्वेदिक जितनी भी होती है ना घर की चीजें, किचन में अवेलेबल होती है हमारी। मतलब कुछ लोग बोलते हैं अजवाइन खा लो, मेथी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ठीक हो जाओगे। तो सबका इलाज है ना वो हमारे किचन में होता है। बस बट फिर भी हमें क्या होता है, हमें आदत होती है कि हम जाके ना एक डॉक्टर के पास में या फिर मेडिकल स्टोर में जाके ना एलोपैथी दवाई लें, जबकि हम कभी ये नहीं सोच सकते कि क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं है। अगर हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस हो जाएगी ना, तो ये जो बाहर जो पैसे दे रहे हो ना आप मेडिकल में, वो आप घर की चीजें लेके आने लग जाओगे, किचन भी भरा भरा लगेगा एटलीस्ट। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी सर। आप डॉक्टर हैं, आप इंटरनेशनल लोकसभा मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन के वर्ल्ड आइकन हैं। मैं ऐसे बोल सकती हूँ जितने भी बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनमें से आप एक हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के हमारे सभी हेल्प इंडियंस को ये चीज अपने आप स्वस्थ कैसे रखना है, अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है, अपने जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कैसे बढ़ाना है, ये चीज आज आप हमारे सभी मेंबर्स को बताने आए हैं। सो वी रियली फील प्राउड। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी सर का। लीजिए मैडम, लीजिए, मेरे को स्क्रीन में लीजिए। हेलो। यस सर, हेलो। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आप हम सभी को दिख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है सर कि आज आप यहाँ पे आए। लेकिन सर मैं तो यहाँ पे बुलाने से पहले हमारे जितने भी हेल्प इंडियंस है ना वो जानते हैं अच्छी तरीके से मैं क्या चाहती हूँ उनसे। तो मैं ये चाहती हूँ कि सर को तो व्हाई डोंट यू कनेक्ट मी? सभी मेंबर्स एक साथ जय माँ भारती फटाफट से 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स के अंदर जल्दी 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 लिखो आप जय माँ भारती। कम ऑन गाइस, कम ऑन, within 30 seconds. Thank you so much, thanks a lot, that's really nice. So चंद्रशेखर सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। Sir, please, I have just sent you a request. Please unmute yourself. Exactly. Yeah. So thank you so much, sir. Thanks a lot. First of all, आपको जय माँ भारती। हम सभी नाम आज सभी स्वस्थ कैसे रखना है, पैंडेमिक है उसमें हम सभी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से जा रहे हैं, तो घर पे रह के फिट एंड फाइन कैसे रह सकते हैं। So over to you, sir.
यस प्लीज। आई एम डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी। मैं फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ और कृपया मुझे स्क्रीन में लीजिएगा। ट्राई टू टेक मी इन द स्क्रीन। So you स्क्रीन, are already. बट पब्लिक इज नॉट सीइंग मी। आई एम आल्सो नॉट सीइंग with you. Okay, try to take me in screen. What is the problem? Sir, public can see you. Okay, then no program. I am Dr. Yeah. Chandrasekhar Goswami. I am practically peace ambassador. Most of the best anchors of the world, I have discussed with them. Okay, okay, on the camera. I am Yeah. all, yeah, yeah. I am all the times doing my TV, my radio, even in print media. I am very popular. I am very popular in Pakistan because my awareness subject is being used by the juvenile girls, by the very young kids. Practically, there is a malnourishment of all the persons, all the kids under the age of 18. So this is the highest problem of the culture. This is highest problem of the diet. I am usually talking about the diet. I am usually talking about the nutrition, food. I am practically a physician. Just Sir, let me introduce. I am from Jaipur, Rajasthan, globally traveled, peace ambassador, and what not. I am sir, doing. I really want you to please, because we all are we really love to listen your languages, because there's some we can just mix our in Hindi and English languages. So that would be okay. ओके, नो प्रॉब्लम। अपन हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों में बात कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ओके, तो मैं क्या है कि वैसे हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। तकरीबन 20 इयर्स मैंने अपनी इंडिया से बाहर गुजारे हैं। तो मैं क्या है कि यूजुअली चेस्ट डिजीज का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं अस्थमा के बारे में बात करता हूँ। मैं कोई सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका पल्पिटेशंस हैं, रेस्पिरेशंस हैं, जैसे कि आपके हिस्टेरिया है, इवन द हिस्टेरियाज इन द लेडी, डेल्यूशन है, हेलुसिनेशंस हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, आजकल वेरी कॉमन है। पोस्ट कोरोनल कंडीशंस में मेंटल स्ट्रेस इज टू मच विद द पीपल। मैं 4 से 6 यूजुअली ऑनलाइन देता हूँ। तो ऑनलाइन में मेरे दूर-दूर के मरीज हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ हैं, वो तो आइसोलेशन की हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हैलुसिनेशंस की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ डेल्यूशंस की हैं, हिस्टीरिया की है लेडीज़ में, बहुत कॉमन कंडीशंस। तो दीज़ आर वेरी कॉमन कंडीशंस इन फीमेल। You can ask me a question about what you want to know. And I talk about the asthma. Asthma is such a disease. 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं अस्थमा की। अस्थमा के बारे में केवल 3 ही विशेष बातें होती हैं। लेडीज बहुत ज्यादा अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा में हमें 3 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है: मेंटल स्ट्रेस, पॉल्यूशन एंड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, पॉल्यूशन एंड मेंटल स्ट्रेस आर द कंडीशंस ऑफ द अस्थमा। तो आप जब तक मेंटल स्ट्रेस को नहीं सेट करोगी, मेंटल स्ट्रेस को नहीं सेडेट करोगी, शांत करोगी, अस्थमा नहीं जा सकता। आई हैव गॉट लॉट पेशेंट्स ऑफ अस्थमा, ग्लोबल पेशेंट्स फ्रॉम अस्थमा, you know, that is the problem. Now we will talk about your subject. Tell me about what do you want to listen from me. I will just reply. Yeah, madam. Okay, Yes, you tell. yes, sir. सर वी वांट टू नो कि जिस तरीके का अभी पेंडेमिक है, जिस तरीके का अभी सिचुएशन है, सो व्हाट फूड वी हैव टू इनटेक, लाइक व्हाट काइंड ऑफ द वी कैन से डाइट वी हैव टू फॉलो, एंड व्हाट काइंड ऑफ द एक्सरसाइज वी हैव टू डू टू जस्ट मेक श्योर आवर lungs should be very proper and should be very strong, so that we can just take the breathing pattern and everything. So we really want to know that. Okay. The diet of the persons of post COVID मीन्स जिनको कोविड हो चुका है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है,
अभी सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है कि कोविड पहले नाक से जाता था, आँखों से जाता था, ईयर से जाता था और मुँह से जाता था। लेकिन आजकल कोविड साइलेंटली जा रहा है, जो डायरेक्टली लंग में पहुँचता है। तो जब तक कि हम लंग का स्कैनिंग नहीं करवाते हैं, तो हमें कोविड नहीं पहचान में आता है। तो इसलिए अब इम्यूनिटी बढ़ाने की जो सारी दवाइयाँ हैं, वो प्रारंभ कर दी गई हैं। देयर आर सर्टेन ड्रग्स, बहुत सी दवाइयाँ हैं ऐसी जिससे कि इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे अपने यहाँ लेते हैं केसर को लेते हैं, अपने यहाँ लेते हैं काजू को लेते हैं, अपने यहाँ लेते हैं इलायची को लेते हैं, अपने यहाँ लेते हैं लौंग को लेते हैं, अपने यहाँ लेते हैं पीपल लेते हैं। ये इंडिजिनस डोमेस्टिक किचन की ड्रग्स हैं, व्हिच आर वेरी यूज़फुल। बहुत बहुत उपयोगी हैं ये दवाइयाँ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको यदि हम डाइट में शुमार करेंगे। देखिएगा, डाइट के बारे में मैं एक आपको बात बताता हूँ। 3 प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि डाइट में एनर्जी आती है। वन इज़ प्रोटीन, सेकंड इज़ कार्बोहाइड्रेट, थर्ड इज़ फैट। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 प्रकार की डाइट्स हैं। इन डाइट्स को खाने से हमारे को एनर्जी मिलती है, जो हम सारे दिन काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं, इस सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एक व्यक्ति को 1 दिन के अंदर तकरीबन 3300 किलो कैलोरीज़ ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हीट है वो केवल पैदा होती है अपनी 3 पदार्थों से, कार्बोहाइड्रेट से होती है, फैट से होती है और प्रोटीन से होती है। प्रोटीन हमारे शरीर की वियर टियर को ठीक करता है। तो आज कोरोना के वक़्त में हमें डाइट को बैलेंस करने के लिए इट इज़ एसेंशियल। आपको थोड़ी-सी बात बता देना चाहता हूँ कि 1 ग्राम यदि प्रोटीन बॉडी में बर्न करता है तो 4.1 किलो कैलोरीज़ ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से 1 ग्राम यदि फैट बॉडी में बर्न करती है तो 9.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बर्न करता है तो 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमें इस तरह की डाइट सेलेक्ट करनी है। नंबर 1 वो इम्यूनिटी बढ़ाए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का यूज़ बहुत ज़्यादा करो। प्रोटीन का यूज़ आपको 4 टाइम्स करना है, जैसे कि यूजुअली आप करते थे। आज फिश प्रोटीन खाना है आपको, एग प्रोटीन खाना है, पल्सेस खाना है, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन की होती हैं। उसके बाद हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। 80% ऑफ बॉडी इज़ वाटर। सो वाटर इज़ आल्सो वेरी एसेंशियल। पानी की बहुत ज़रूरत होती है, हमें 80% पानी चाहिए होता है शरीर में। तो हम इन 3 पदार्थों के अलावा जो कि एनर्जी काज करते हैं, हमें चाहिए मिनरल्स, हमें चाहिए विटामिन्स, हमें चाहिए जिंक। अब आज के युग में जबकि कोरोना का इरा चल रहा है, डाइट में इतना ज़्यादा जिंक लेना है, इतनी ज़्यादा प्रोटीन लेनी है, इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो आपको सिलेक्शन ऑफ डाइट हिंदुस्तान की तरीके का से देख के करना है। कि आज मैं आपको इतनी महँगी डाइट बता दूँगा तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंडियन पर्सन टू ईट। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द वीआईपी पीपल, द पर्सन्स हू आर अर्निंग मच। हमको उन लोगों को भी अपने साथ लेके चलना है जो बेचारे वास्तव में सफरर्स हैं, डाउन टूडन हैं, पुअर हैं, आइसोलेटेड हैं, इल हैं, बीमार हैं, जीरेटिक्स हैं। ऐसे लोगों को अपने को साथ लेके अपनी डाइट का ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि बहुत थोड़ी मात्रा में मूंग मोठ, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। मूंग मोठ बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो मूंग मोठ को हम ब पानी में रख के, पानी में मूँग मोठ को रात को भिगोकर और सवेरे जब वो अंकुरित होने लगे, तो उसमें थोड़ा-सी सॉल्ट नमक मिला के खाएँगे तो इट इज़ बेस्ट फॉर द इम्यूनिटी। आप जब इम्यूनिटी की बात कर रहे हो और अभी हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 50% टू 35% लोग इम्यूनिटी नहीं है उनके पास में, क्योंकि प्रॉपर डाइट ही नहीं है। दे डोंट हैव प्रॉपर फूड, दे डोंट हैव प्रॉपर विटामिन्स, दे डोंट हैव प्रॉपर मिनरल्स। तो इन कंडीशंस में जब हम हिंदुस्तान के आदमी के लिए बारे में बात करते हैं, तो हमें सोचना है कि हमें डाइट कॉस्ट एफिशिएंट डाइट को सेलेक्ट करना है। द डाइट शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट।
ऐसा तो नहीं हो कि डॉक्टर इतनी महँगी डाइट लिख देगा तो आज किसी को हम सेव का जूस लिख देंगे, तो सेव खुद भी कितना महँगा आ रहा है। अनार का जूस लिख देंगे तो कैसे वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से हमें इन सारी वस्तुओं में कॉस्ट एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है जिससे कि हमें इम्यूनिटी बढ़े। अब आपकी कुछ दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद प्रिपरेशन अश्वगंधा है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। जैसे आपकी सफ़ेद मूसली है, these are indigenous drugs, Indian indigenous drugs and very popular drugs। तो जैसे आपकी त्रिफला है, त्रिफला बहुत अच्छी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हर्ड़, बहेड़ा, आंवला तीनों मिलके त्रिफला बनता है। इट इज़ अ ग्रेट टू इंक्रीज़ द इम्यूनिटी। तो अब हम डाइट को सिलेक्शन इतना वाइड ना करके हमें अपनी थाली में क्या-क्या लेना है, सवेरे क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है और शाम को क्या लेना है। और एक बात हमको डाइट के साथ बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है कि हमारे व्यक्ति को जो कि पोस्ट कोरोना इरा में चल रहा है या कोरोना इरा में चल रहा है, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि मधुमेह होगा तो हमारी डाइट का सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। यदि मधुमेह नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है हमें उसको सॉल्ट नहीं खिलाना है। नमक किसी भी हालत में उस व्यक्ति को नहीं खिलाना है जिसको कि हाइपरटेंशन है। अब डाइट में ये ध्यान रखना है कि नमक उसको ज़्यादा नहीं देना है हाइपरटेंशन वाले को। अगर अपन नमक ज़्यादा दे देंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्लॉटिंग के चांसेस रहेंगे। एंटी क्लॉटिंग जो ड्रग्स होती हैं हमारी डिस्प्रिन वगैरह, इन दवाइयों को लेने वाले को भी बहुत सावधान रहना है अपनी डाइट को लेते वक़्त। तो हमें अपनी थाली में, सवेरे की थाली में सलाद का ज़्यादा प्रयोग करना है। अपने को ककड़ी, टमाटर, प्याज, ओनियन, गार्लिक इन चीज़ों का प्रयोग करना है। अपने को मूंग मोठ का प्रयोग करना है जो राजस्थान में बहुत ईज़िली अवेलेबल है। अपने को हल्का-सा घी का प्रयोग करना है। घी भी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, तो घी को भी प्रयोग करना है। उसके बाद यदि संभव हो तो हमें आलमंड लेना है, संभव हो तो हमें कैज़ू नट्स लेना है, संभव हो तो हमें ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट से एनीमिया बहुत ईज़िली ठीक हो जाता है। तो यदि हम प्रॉपर डाइट लेंगे, तो डाइट में मैंने आपको बस बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें से आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है कि 100 मिलीग्राम आपको प्रोटीन लेना है, 100 मिलीग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है और 100 मिलीग्राम आपको फैट लेना है। फैट सबसे ज़्यादा बर्न करती है क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, इसलिए प्रोटीन की संख्या बढ़ानी है। तो प्रोटीन 4 टाइम्स टू 5 टाइम्स अपने को अपनी डाइट में कर देना है। आप यदि एग खा सकते हो, अंडे खा सकते हो तो कम से कम नाश्ते में के साथ में आप 1 अंडा बॉयल करके या उसकी ऑमलेट बना के ले सकते हो। आज के विषय में मैं ये डाइट बता रहा हूँ। आज जबकि सारा संसार कोरोना का मारा हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्राय-प्राय बहुत ही कठिन हो गई है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, इंजेक्शंस मिल नहीं पा रहे हैं, दवाइयाँ मिल नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको योगा भी कर लेना चाहिए। तो नाक को बंद करके साँस को ऊपर खींचना है। हो सकता है कि आप लोगों ने योगा की बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया होगा, लेकिन मैं बीइंग ए फिजिशियन मुझे ये पता है कि योगा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और यदि रेस्पिरेटरी आप पानी एक गिलास में ले लोगे और जिससे कोको कोला वगैरह पीते हो, तो वो ट्यूब ले लोगे, उस ट्यूब से आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़ कीजिएगा। पानी को ले लीजिएगा, बबल कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। पानी को बबल कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। पानी को बबल कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। कम से कम 15 मिनट अपने को ये करना है। तो आज अपने पास ऐसे साधन नहीं है कि मैं यहाँ डेमोंस्ट्रेशन करके आपको दिखा पाता या अपने साथ में किसी को लाता जो कि आपके साथ डेमोंस्ट्रेशन करके और सारे लोगों को बहुत सरल भाषा में समझा देता। तो हमें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी है आज के वक़्त में। क्योंकि लंग में ही ये इन्फेक्शन जाता है, तो इसलिए हमें रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी करनी है। हमें अजवाइन एक हिंदुस्तान की चीज़ होती है, तो इस अजवाइन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है। हल्दी का प्रयोग आपको अपनी डाइट में करना है। कल मैंने परसों मेरा एक अमेरिका के मानवता टीवी में प्रोग्राम था, तो मैं आई टेल यू वेरी फ्रैंकली कि हल्दी की डिमांड आ गई थी हिंदुस्तान के लिए कि भई ये क्या टर्मरिक क्या चीज़ होती है? तो हल्दी की डिमांड आ गई थी।
तो आप देखिएगा कि लोग हल्दी मांगने लगे थे वहां मेरे से ऑन लाइव लाइव पूछ रहे थे कि हल्दी कि कैसे मिलेगी, कितने में आ जाएगी, क्या आप सप्लाई करवा सकते हो। तो दिस टर्मरिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। तो हमें अपनी डाइट में टर्मरिक जरूर लेनी है, हमें अपनी डाइट में लौंग लेनी है, हमें अपनी डाइट में क्लोव लेना है, और या अदरक का प्रयोग भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अदरक को यदि नमक के साथ, ब्लैक नमक के साथ मिला के, और उसके ऊपर आप यदि थोड़ा सा नींबू डाल देती हैं, लेमन, इट विल बी ए गुड सॉल्यूशन। इट इज ए एपेटाइजर एंड प्लस न केवल एपेटाइजर है ये, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये जो दवाइयां हैं, जो डोमेस्टिक आपके किचन आपका मेडिकल सोप है, आज के युग में जब हमारी कोई दवाई काम नहीं कर रही है, लोग ओमकारा का जप कर रहे हैं, लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, और यहाँ तक सोच रहे हैं अमेरिका वाले तो क्यों नहीं तीसरी आंख खोल दी जाए जिससे कि कोरोना को नष्ट कर दिया जाए। तीसरी आंख शिव जी की होती है, भगवान शिव अपनी तीसरी आंख रखते हैं, यदि वो आंख खोल देते हैं तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो वो कहते हैं कि हम सृष्टि को नष्ट न करके ये जो ड्रेडेड भयंकर बीमारी आ गई है, पैंडेमिक आ गई है, तो उस आंख को खोल के जप करके, एक मेरा फ्रेंड है प्रवीण पटेल, वो क्या है कि 30 डेज में उसने कसम खाई है कि कोरोना को वो भगवान का जाप करके नष्ट कर देगा और कुंडलिनी को जागृत करेगा। अपनी नेवल का आप समझते होंगे, फिजी हमारी एनाटॉमी में नाभि बोलते हैं उसको, जिसको कि हम नेवल बोलते हैं। नेवल को जागृत करने के बाद अपनी टंग को ऊपर तालवे में लगा के और भगवान का नाम लेना है, ओंकारा करना है, ओंकारा करना है, ओंकारा करना है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत कुछ भगवान के आसपास पहुंच जाएंगे। यदि आपकी शक्ति बढ़िया है तो आप बिल्कुल सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच जाएंगे। जैसे मैं नार्को एनालिसिस करता हूँ, तो नार्को एनालिसिस में इंटरवल सोडियम प्लस कुछ और ड्रग्स होती हैं, उनको वेन में लगा के और एक इंसान को डायरेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास कुछ लेडी ऐसी पेशेंट्स हैं जिनको एक हिस्टीरिया होता है, जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, या फाइनेंशियल कमजोर हैं, या उनको अपने साथी से बनती नहीं है। ऐसी स्थिति में हम नार्को एनालिसिस करके उनको दूसरे संसार में पहुंचा देती हैं। दिस इज ए फैक्ट, वी डू इट, वी प्रैक्टिसेस इट। मैं कम से कम 5 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें बताने के बाद मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स या आप या जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी प्रश्न करना चाहे इस विषय में, आई एम रेडी टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। सेशन मेरे ख्याल से इस टाइम पे जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी सेहत के ध्यान रखने की, उस टाइम पे आपने ऐसी चीजें बताई है, शायद से हमारे बहुत सारे दर्शक है जिनको ये पता चलेगा कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथ में मेंबर्स जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से नहीं है, हमारे कई विभिन्न स्टेट से जुड़े हुए हैं। यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, आपका वेस्ट बंगाल है, ऐसे कई अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं। सो ये आपकी जो हम बता रहे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हम राजस्थान तक या लिमिटेड लोगों तक नहीं पहुंचाई है, हमने अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम। और दूसरी चीज कि YouTube पे भी हमारे कई दर्शक ऐसे जो बहुत ज्यादा मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक देखते हैं इस वीडियोस को। गुड, वेरी गुड। सो दिस इज महाराष्ट्र एज वेल एज। सो एंड सर मोर थिंग कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप डॉक्टर होते हुए आप एक बहुत अच्छे टीचर है कि जिस तरीके से आपने हमें समझाया है कि शायद से अगर उस टाइम अगर टीचर इतने प्यार से कोई समझाने लग जाए तो शायद कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। और दूसरी चीज कि आप एक मतलब जहाँ पे हम मेडिकल की बात करते हैं, जहाँ पे दवाइयों की बात करते हैं, आपने स्पिरिचुअली चीजों को आपने बोला है फिट रखने के लिए ओम चैंटिंग करके अपने आप को कैसे स्पिरिचुअली फिट रख सकते हो, वो चीजें भी आपने बताई। सो दिस इज एन लाइक ओम चैंटिंग करना भी एक अपना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और भी इम्यून सिस्टम को और बूस्ट करता है। सो ये चीज भी बिल्कुल
इन चीजों को ऐड ऑन किया कि सिर्फ और सिर्फ अपने ये नहीं कि सिर्फ आप ये बाकी की चीजें खाते रहिए या फिर इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन में जो बन रखे हुए इसमें से लो। आप योग से, आप इन सारी ओम चैंटिंग्स और इन सभी चीजों से भी आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। सो ये बहुत ही वंडरफुल सेशन था सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you to all of you. Thanks to Dr. Jagdish. He has just told me, and I was not completely prepared for your lecture, but never mind. I am habitual of doing all these things. Thank you very much. Thank you very much to all my viewers. Thank you very much to Dr. Jagdish. Thank you very much. मैम आपका नाम बता दीजिएगा. Please tell your name. Hello. रश्मि सिंह। रश्मि सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, मिलते रहेंगे और हम आपके प्रोग्राम्स में आते रहेंगे। सर ये सेशन सिर्फ 20 मिनट्स का था, लेकिन वी रियली वांट योर सेशन कि जिसमें आप पूरा का पूरा टाइम हमारे सभी सदस्यों को दें। तो आज का सेशन सिर्फ 20 मिनट्स में आपको मतलब आपने जल्दी जल्दी रिकवर करना चाहा, लेकिन नेक्स्ट सेशन हम बिल्कुल आपका स्पेशल सेशन रखने वाले हैं जिसमें आप पूरा 1 घंटा हमारे सभी सदस्यों को देने वाले हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ना टाइम मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, टाइम इज प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, आपको ये बता देता हूँ। तो 4 से 6 तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ। सवेरे में सेवा भारती नाम की एक संस्था है, उसमें के 3 घंटे काम करता हूँ। 2 जगह मैंने क्लिनिक्स लगा रखे हैं, तो वहां पे ऑन कॉल जाता हूँ। तो आप मेरे को 1 दिन पहले बता देंगी तो मैं बहुत ही हैप्पी होऊंगा आपके प्लेटफॉर्म में टॉक्स करके। और इसको यूट्यूब में लाइएगा और इसको फेसबुक में लाइएगा, इस प्रोग्राम को। Definitely. Thank you so much. Thanks a lot, sir. And one more thing, sir, we'll definitely inform you prior. So thank you, ladies and gentlemen. आप सभी को आज का जो सर का जो हमारे गेस्ट थे डॉक्टर चंद्रशेखर सर से आपने जितनी भी चीजें सीखी है उसको सिर्फ लाइफ में सिर्फ सीखना नहीं है। अगर यहाँ से कुछ मिस हो गया हो ना कि सर से मतलब सुन नहीं पाए हो, किसी चीज में व्यस्त हो गए, तो यूट्यूब पे जाके देख लेना और उन चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग जाना, क्योंकि आप लोगों का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से हम जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। सो नेक्स्ट आज की जो हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट है, सो आप सभी को मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट गेस्ट के बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो शायद मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे उनकी सारी मतलब पूरी इंफॉर्मेशन में निकाल रही थी, तो मैं बोली इतना बड़ा मतलब इतना ज्यादा बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उनके बारे में अगर बोलते रह जाओ तो वो भी कम है उनके बारे में, क्योंकि वो जो हम नारी शक्ति जिसे हम बोलते हैं ना, उस नारी शक्ति को उन्होंने प्रूव किया है। एंटरप्रेन्योर तो सभी होते हैं बट वुमेन एंटरप्रेन्योर वो है। सो आज लेडीज एंड जेंटलमैन आज हमारे साथ में जो जुड़ने वाले हैं वो है प्रीति डिगीवाल मैम। सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ में आने के लिए। लेकिन उससे पहले मैम आपको इनवाइट करूं उससे पहले मैं आप सभी हमारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, आपके बारे में बताना चाहती हूँ। सो उससे पहले लेकिन मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दूं, शायद मैं कोशिश करूंगी आपका इंट्रोडक्शन पूरा कवर करने की। सो प्रीति डिगीवाल मैम आप ब्लॉक कार्ड की फाउंडर हैं, आप आरएफ कलेक्शन की आप सीईओ हैं, और मैं बता दूं कि आप जो हैंडीक्राफ्ट जितने भी आपके जो साड़ीज होती हैं, जितने भी आपके प्रिंट्स होते हैं, आप वो सारी चीजें करवाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो हैंडक्राफ्ट है ना दोस्तों, हैंडक्राफ्ट सिर्फ अभी से नहीं 200 साल पुरानी जो प्रथा को आज आप यहाँ पे लाके हम सभी को जो इंट्रोड्यूस कराया है, इस प्रथा को आपने जो कंटिन्यू किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमें अपना ये हैंडक्राफ्ट जो चीजें हैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है, लेकिन जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर की मेहनत के लिए ताकि उनके घर की रोजी रोटी भी चलती रहे, आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सभी को सीखने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, जो आपके साथ में एम्प्लॉयज जुड़े हुए, जो आपके साथ में आपको जो साथ दे रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को, आप उनका भी सोचते हैं। सो मैम मैं आपको इनवाइट करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो आपका यहाँ पे प्ले करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो ये मेंबर्स बैठे हुए हैं ना,
और वो सभी बहुत एक्साइटेड है। आपको अच्छा मैं याद दिला दूं कि प्रीति मैम वही है जो हेवन हेवन रिसोर्ट में जो हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ था, जहाँ पे आपका साड़ी का जो आप लोगों ने शो देखा था, उसमें जितनी फैबुलस साड़ियां थी, वो सारी साड़ीज हमारी प्रीति मैम की आई थी, ब्लू ब्लैक आर्ट से आई थी। और वो सारी साड़ीज जो थी ना, वो सबकी सब हैंडमेडेड थी। उन सबकी जो प्रिंट्स की थे वो हाथों से किए हुए थे, क्योंकि आज की जो मैन हम बात करेंगे ना, मशीन्स जितनी यूज में आ गई हैं, आप मशीन्स को यूज में नहीं लेते, आप हैंड क्राफ्ट मतलब लोगों की मैन पावर को यूज में लेते हैं, और उस मैन पावर से आप लोगों के घर को भी फिट कर रहे हैं। Thank you so much, ma'am. And here I really want to play your video. So just a second, आप मुझे एक सेकेंड करना है। मैं चाहती हूँ कि आपके बारे में सभी को पता होना चाहिए। जो ये साड़ियां लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं ना, आप लोगों को पता है कि कितने सारे कलेक्शंस मैम हमारे लिए लेके आई हैं। इतने अनबिलीवेबल कलेक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड जो वीडियोस है ना, इनकी डिमांड ये एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब राजस्थान के साउथ में सबसे ज्यादा डिमांड है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक नहीं रहते हैं, ये बाहर भी जाते हैं। सो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक स्क्रीन शेयर करूंगी, तो वो वीडियो दिखाऊंगी, ज्यादा बोलूंगी नहीं कि मैम को मैं so here I want to share a video, just a second. सो अच्छा, वीडियो नो साउंड आ रहा था मैसेजेस में, तो मैं बता दूं उसमें साउंड नहीं था। उसमें ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसी महिलाएं, आप जहाँ पे आपका काम चल रहा है वहां पे हैंडमेड प्रिंटिंग कैसी करती हैं। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। वो सिर्फ आपको एक प्रोमो दिखाना था कि आप जिसे जो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है ना, वो एक्चुअली मैम ने प्रूव करके दिया है। सो थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक्स अ लॉट। ये हमारा ऑनर है कि मैं हम एक ऐसी लेडी से मिल रहे हैं जो राजस्थान की, जहाँ पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस होती है, जहाँ पे बोला जाता है ना कि सभी, मतलब मैं भी राजस्थान से ही हूँ, और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ लेडी से, जहाँ पे जहाँ पे औरतों को बंदिशों में रखा जाता था। तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है, लेकिन आपने फिर भी उन सब चीजों को आगे देखते हुए आपने इतना अच्छा कंसेप्ट निकाला है, जहाँ पे आप सभी महिलाओं को भी आप सपोर्ट करती हैं और उनके घर चले। तो मैं अभी चाहती हूँ कि मैम आप हमारे साथ पैनल पे आए और हमारे सभी सदस्यों को यहाँ पे अपनी इस सारी चीजों के बारे में बताएं। तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर। ओके, जय माँ भारती। रश्मि जी और यू आर ऑडिबल मैम। ओके ओके, हाँ, हेल्प इंडिया ऑनलाइन के सभी मेंबर्स को जय माँ भारती। रश्मि जी, आपने जो इंट्रोड्यूस किया ब्लॉक आर्ट को, थैंक्स टू यू।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो के द्वारा जो आपने लोगों को दिखाया, ठीक है। ब्लॉक आर्ट हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से आज जुड़ा है और हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि एक जो खूबसूरत आर्ट है इसको हम लोगों तक पहुंचाएं। हम जो ब्रांड जो प्रोडक्शन करते हैं ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट पे हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं मैम, ठीक है। आज हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से लोकल मार्केट में भी सप्लाई देने में हमें एक अवसर दिया गया है। जो प्रोडक्ट्स जो साड़ीज हम आपके लिए लेके आए हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने में लोकल जो कारीगर हैं, जो लेडीजें हैं, अपना काफी समय देती है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने में लेडीज अपने घरेलू स्तर पर ही घर के कामों के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को भी बनाती है। ऑडिबल में ओके। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं मैम इंटरनेशनल मार्केट पे हम इन्हें सप्लाई करते हैं। इनकी डिमांड इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं मशीनों से नहीं बनाते हैं। इनको बनाने में लोकल एक ह्यूमन पावर लगता है। जो फैब्रिक है उस पे जो प्रिंट्स होती है उसको बनाने में ह्यूमन पावर लगता है। जो कलर्स है वो भी घर पर ही तैयार किए जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को बनाने में मशीन का यूज नहीं के बराबर होता है। जो भी साड़ीज बनती है उनमें नेचुरल एलिमेंट्स का यूज होती है। साड़ीज के अलावा जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रेस मटेरियल्स है या जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जिसमें फैब्रिक हो या किसी भी तरह के कुशन्स हो या होम फर्निशिंग्स जो भी आइटम हो, उनकी जो छपाई होती है उनको करने में महिलाओं का भी विशेष योगदान है। आपने इस प्रोडक्ट्स को जो जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि ये प्रोडक्ट आपको लोगों को एक रोजगार भी दे रहा है। अगर आप इसकी परचेजिंग ज्यादा से ज्यादा रखते हैं तो एक तरह से आप जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो महिलाएं हैं जो इसे बनाने में अपनी मेहनत लगाती हैं, उनको भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को जब खरीदते हैं, उनकी मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो उनसे जो आर्थिक सहायता मिलती है, उनसे छोटे स्तर की जो महिलाएं हैं जो घरेलू तौर पर इसे बनाती हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद तो मिलती है। साथ में जो हमारा खूबसूरत एक ट्रेडिशनल एक जो आउटफिट है वो भी आप लोगों तक पहुंच रहा है। एक्चुअली में मेरा फर्स्ट सेशन है तो मैं चाहूंगी कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकती हूँ, ठीक है। ब्लॉक आर्ट में जो देखिए मैम जो साड़ीज है उसमें जो प्रिंट्स बनती है वो काफी तरह की प्रिंट्स होती है, लाइक बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, दाबू प्रिंट, जाहोता प्रिंट, इंडिगो प्रिंट्स। और ये जो सभी प्रिंट्स हैं मशीन से नहीं बनाकर इनको हाथों से बनाया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं उनको कलर्स में डुबोकर उनके सुंदर तरीके से जो प्रिंट्स होती है वो कपड़ों पर छपाई की जाती है। ये जो व्यवसाय है छपाई का ये आज का नहीं होके मैम काफी पुराना है। लगभग 200 years अगो ये जो एक काम है, पहले छोटे स्तर पर जब इसे लोग करते थे तो राजा महाराजाओं के लिए जो विशेष तरह की पोशाक बनाई जाती थी उनमें छींट आदि बनाकर उनका यूज किया जाता था। धीरे धीरे ट्रेंड बदलता गया। पहले ये जो प्रोडक्ट्स थे अच्छे उच्च स्तर के लोग ही इसे खरीद पाते थे क्योंकि इसे बनाने में जो कॉस्ट आती थी और जो ह्यूमन पावर होता था वो काफी लागत वाला होता था। आज ये जो प्रोडक्ट है हम सभी तरह के स्तर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने में नेचुरल तरीके के जो प्रोडक्ट्स को हम यूज में नहीं, ठीक है, बट थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है।
ओके मैम। हेल्प इंडिया ऑनलाइन से हमारा जुड़ने का जो एक मोटो है वो हेल्प इंडिया ऑनलाइन जैसी संस्था ही है। हर तरह से इस फैमिली के लोगों की मदद करना और देश के लोगों की मदद करना। आज ये प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचेगा हेल्प इंडिया ऑनलाइन के जरिए। आप इसे खरीदते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो उससे जो हमें इनकम होती है, आप सभी जो इस प्रोडक्ट को बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जो फैमिलीज हैं, जो अपने घरेलू स्तर पर इस प्रोडक्ट को बनाती है, उनको भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसके लिए हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का फैब्रिक यूज लेते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है, हम अच्छे ब्रांड्स पे भी इसकी सप्लाई कर रहे हैं। अच्छे ब्रांड्स की सप्लाई करने के साथ ही साथ हेल्प इंडिया के द्वारा हम इसे आज आप लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है मैम, इनका सबसे ज्यादा यूज साउथ में, जो कॉटन है, मलमल है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा साउथ में होती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल है। ये जो प्रोडक्ट है प्योर कॉटन होता है, प्योर मलमल होता है, और इसका जो हम प्रोसेस करवाते हैं वो पूरा ही एक नेचुरल वे से होता है। जब ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो इसमें काफी प्रोसेस यूज की जाती है, एक हार्ड वर्क होता है, काफी स्टेप्स, काफी प्रोसेस के बाद जो ये मटेरियल रेडी होता है, जब ये साड़ी तैयार होती है तो इनकी खूबसूरती, उसमें लगने वाली मेहनत जो होती है, उसी से इसकी खूबसूरती उतनी ही बनती है। ये प्रोडक्ट्स मैम एक दिन की तरह जो मशीनों से छपाई वाला नहीं है। लगभग 30 दिन का एक प्रोसेस होता है। किसी भी साड़ी की जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जब कपड़े को उसको भिगोया जाएगा, उसको अलग अलग कलर्स में डिप किया जाता है, और आखिरी प्रोसेस पे जब उस पर छपाई होती है, उसको सुखाया जाता है, और पूरे नेचुरल तरीके से जब ये प्रोडक्ट बनकर हमारे सामने होता है, तो ये हमें एक नेचुरल लुक तो देता ही देता है, साथ में हमें एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के रूप में भी हमारे सामने आता है। ये प्रोडक्ट जब बनते हैं तो इससे हमारे नेचर को किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है। पूरी प्रोसेस होती है वो नेचुरल तरीके से ही होती है, ना केमिकल्स का इसमें यूज होता है और ना ही किसी तरह की मशीनरी इसमें यूज होती है। इसीलिए जो लेडीजें हैं, इन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बनाने में उनकी पूरी तरह से हेल्प करती है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मैम जिन्हें जब वो लेडीज या अपनी फैमिली मेंबर जब इन्हें बनाते हैं तो उसमें इतना उनकी मेहनत लगती है कि जब वो प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी कॉस्टिंग बहुत आती है। ठीक है, हम आपको वैल्यूएबल एक प्राइस में ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप इसे लोकल मार्केट में सेल करवाइए, इसे सेल कीजिए, और इनडायरेक्टली तौर पे हमारा जो खूबसूरत इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट जो साड़ीज है, उनका एक एक अच्छा, एक जो हमारे भारतीय संस्कृति को जो शो कर रहा है, एक ऐसा आउटफिट है। आप उस आउटफिट का यूज करने के साथ साथ फैशन ट्रेंडी तो होती ही है, साथ में वो जो प्रोडक्ट को खरीदने में जो परचेजिंग अगर आप रखते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उससे जो आर्थिक रूप से सहायता आप उन लोगों को करेंगी, वो उन्हें, वो शायद उन लोगों की तरह से एक ब्लेसिंग होगी हमारे लिए, कि हम उनकी इनडायरेक्टली हम उनका उन्हें एक रोजगार प्रदान कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन रखेंगे तो उन लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। देखिए अभी जो हमारा एक जो कोविड एक पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ठीक है, इस तरह के टाइम में वो लोग भी काफी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉकार्ट और हेल्प इंडिया के लिए अपने काफी किस्म के प्रोडक्ट्स को बनाने में आज भी उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। हम अपने जो एक फैशन की जो श्रृंखला है अभी भी बनाए हुए हैं। हम आज भी उनको काफी प्रिंट्स, काफी प्रोडक्शन उन्हें दिया हुआ है, ताकि हम हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से काफी डिजाइन आपके लिए ला सकें और भी यूनिक डिजाइन आप लोगों को शो कर सके। हमारा काम आप लोगों के लिए ही है, और हेल्प इंडिया के थ्रू आप लोगों के जरिए हम उन्हें
आर्थिक रूप से मदद करते रहेंगे और जो इंडियन खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट है इसकी काफी वैरायटीज, काफी प्रिंट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए हेल्प इंडिया के थ्रू जो हमने प्रोडक्ट्स यहाँ लॉन्च किए हैं उनमें इंडिगो प्रिंट्स और बगरू प्रिंट जो कि कॉटन और चंदेरी 2 टाइप्स की वैरायटी में अभी लॉन्च किया गया है। आगे हम इसमें और भी वैरायटीज लाएंगे, लेकिन जो दोनों ये जो प्रिंट्स है मैम काफी ही यूनिक है। इंडिगो प्रिंट्स जो है बहुत ही डिमांडेबल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अभी तक हम इंटरनेशनल मार्केट पर ही अभी हम इसकी सप्लाई दे रहे हैं। इसकी वर्ल्ड वाइड काफी डिमांड है मैम, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने में टाइम भी बहुत लगता है और ये पूरी तरह से हाइजीनिक नेचुरल प्रोडक्ट है। क्योंकि जो इंडिगो को प्रोडक्ट को जो साड़ीज को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होता है वो 100% हाइजीनिक प्रोडक्ट है। इसमें जो नील यूज होती है, जो क्ले यूज होती है, जो मड यूज होती है, पूरा नेचुरल एक असिस्टेंस प्रोसेस है। जब ये प्रोडक्ट रेडी होता है तो जैसा कि इसका नाम है इंडिगो, इसकी उतनी ही खूबसूरती बनती है, नेचुरल ब्लू। ये प्रोडक्ट्स भी आपको हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से मिलेंगे। बगरू जो प्रिंट है, ये प्रिंट लगभग काफी, आपने भी इसका नाम सुना होगा, एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें इसकी एक पहचान मिली है, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट एक ऐसा प्रिंट है मैम जिसे जो ओनली बगरू के एनवायरनमेंट में ही बनाया जा सकता है। इस प्रिंट्स को बनाने में जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो मिट्टी, जो कलर, जो वाटर है, वो बगरू एक ऐसा एरिया है जहाँ ये प्रिंट्स बनाई जाती है। ये प्रिंट्स वहीं डेवलप हुई है और वहीं बन सकती है। हम कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रिंट्स है जिसे हर जगह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से इस प्रिंट के अकॉर्डिंग ही है। जो कलर वहाँ बनते हैं वो हर एनवायरनमेंट में नहीं बनाए जा सकते हैं। बगरू प्रिंट्स ने हमें इंटरनेशनल मार्केट पे भी काफी एक अच्छे स्तर पर पहचान दिलाई है। ये प्रिंट्स जो हमें आज से ही नहीं, काफी पुराना एक ऐतिहासिक तौर पर जब इन प्रिंट्स को हम देखते हैं मैम, तो पहले जो बूटियां बनती थी वो बगरू प्रिंट्स के रूप में ही जानी जाती थी। आज बगरू प्रिंट को एक डिजाइनर कैटलॉग में ब्लॉक आर्ट प्रस्तुत कर रहा है। बूटी के साथ साथ हम काफी वेराइटीज जो डिजाइन्स में अपनी साड़ियों में डाल रहे हैं, ताकि जो साड़ीज को एक ट्रेडिशनल लुक देने के साथ साथ उसे ट्रेंडी भी बना सके। इसीलिए यूथ भी इन साड़ीज को पहनना पसंद कर रहा है। जो गर्ल्स है, जो ऑफिस वियर गर्ल्स हैं, जो लेडीजें हैं, इस आउटफिट को पहनना पसंद कर रही हैं, क्योंकि जो इसमें हम कलर्स और जो प्रिंट्स यूज में ले रहे हैं वो आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही है, जो इस आउटफिट को खूबसूरत तो बनाता ही बनाता है, एक फैशनेबल, एक ट्रेंडी लुक भी देता है। ठीक है, तो मैम आप हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग इन सभी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कीजिए, इन्हें सेल कीजिए। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल मार्केट में आपको अब हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से मिलेंगे। पहले हम बड़े बड़े ब्रांड्स को ही सप्लाई दे रहे थे, अब हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स, ब्लॉक आर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी इजीली मिल पाएंगे। साड़ीज अभी आपके सामने हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। धीरे धीरे नए नए प्रोडक्ट्स भी हम आप लोगों के लिए लाएंगे जो काफी खूबसूरत होंगे और पूरी तरह से वो इको फ्रेंडली, स्किन फ्रेंडली और हमारे ट्रेडिशनल आउटफिट को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। ठीक है, तो प्लीज मैम। थैंक यू सो मच। मतलब आप जैसे हेल्प इंडिया यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना मैम, तो आपको बता दूं कि हेल्प इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसकी मदद किसी बेटी या बहन की शादी में, कन्यादान में पैसों में जाती है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। आप यहाँ पे, आपके यहाँ से जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, जो भी वो आप उसका जो कहते हैं ना, जो पैसा है, जो भी हमारी रेवेन्यू आ रहा है, वो किसी के घर में जा रहा है और किसी का घर चल रहा है इससे। तो मतलब कि हेल्प इंडिया और ब्लॉक आर्ट दोनों ही सेम इंटेंशन से काम कर रहे हैं और ये चीज है कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जी मैम, ये प्रोडक्ट जो हमारे हैं ये लोकल फॉर वोकल ही है, कि ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे 100%
इंडियन मेड प्रोडक्ट है पूरा तरीके से। जो भी इस प्रोडक्ट को बनाने में 100% जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा इंडियन है। लोकल फॉर वोकल, यानी जो घरेलू स्तर पर ये लोगों को भी रोजगार दे रहा है और हमारे खूबसूरत इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट को भी शो कर रहा है। ओके मैम। सीरियसली मैम, एक्चुअली आपके प्रोडक्ट्स हमने खुद ने, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मतलब मैंने खुद ने ट्राई किया है, सो मैं इसका फीडबैक दे सकती हूँ कि मैम आपके प्रोडक्ट्स रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छे थे। और अभी भी जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आपने ब्लॉक आर्ट हैंडमेड प्रिंटिंग की ही साड़ी पहन रखी है। जी जी। मतलब ये मैम, ये एक तरीके से मैंने चीज है जो मैंने सुनी हुई है, जैसा आपका जो जो हमारा ब्लॉक आर्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। सो लोग इंटरनेशनली इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो जितना जो एक्सपर्ट जो रहते हैं ना, एक्सपोर्ट एक्सपर्टीज से सुना है मैंने कि जो फॉरेनर होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए इस पे करते हैं क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि मैं, मतलब जो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या, वो ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि उनको पता है कि ये हैंडमेड है और इससे किसी का घर चल रहा है। सो वो ये उनका प्योर इंटेंशन होता है कि वो ज्यादा पे करते हैं इस चीज में। सो यहाँ पे इंडिया में भी आने के बाद में जितने भी हेरिटेज प्लेसेस है ना, वहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा पे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों ने मेहनत की है, इससे किसी का घर चल रहा है। छोटी छोटी से जो आर्ट से, छोटी छोटी से जो एम्ब्रॉयडरीज है ना, उसमें भी टाइम लगता है, मैन पावर लगता है, सो उस चीज का वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। देखिए मैम, ये जो प्रोडक्ट्स है मैम, इनका जो इनमें जो ह्यूमन पावर यूज होता है मैम, उसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस होता है मैम। वो मैम ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इजीली नहीं होता है, ठीक है। इसको करने में पूरा दिन और कभी कभी तो नाइट में भी कई प्रोसेस होते हैं जो नाइट में भी कंप्लीट करने होते हैं। तो जो प्रोडक्ट जब रेडी होता है तो वो एक स्टेप से ना निकलकर उसमें काफी स्टेप्स यूज होते हैं, काफी टाइम लगता है, काफी प्रोसेस लगता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट रेडी हो पाता है। इसीलिए शायद उसमें कॉस्ट और एक जो अपन कहें मानव श्रम जो लागत उसमें ज्यादा लगती है। आप सही कह रहे हैं कि जो इस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है मैम, वो देखो बाहर एक इंटरनेशनल मार्केट पे वो लोग इस प्रोडक्ट्स को समझते हैं, इसीलिए वो इसका यूज ज्यादा करते हैं। यस मैम। मैम जहां तक मैंने सुना, जो ये कलर्स आप लोग जो यूज में लेते हैं, जो कलर्स आप लोग वो मतलब कलर वेजिटेबल से तैयार होता है, मतलब कि ये चीज, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा किसी वेजिटेबल से कलर निकाल के उसको अब फिर उसके बाद में कपड़े में उतारना। मैम यही वही है कि जो ये प्रोसेस होते हैं, लाइक जैसे मैंने कहा टर्मरिक है, हरडा है, जब इनका प्रोसेस कलर्स बनने से पहले होता है तो इन्हें काफी बार भिगोया जाता है, कूटा जाता है। पूरा जो प्रोसेस होता है वो हाथों से ही होता है। इसीलिए जो कलर्स बनते हैं वो 100% उसे कहते हैं होममेड कलर्स ही होते हैं वो। एग्जैक्टली मतलब ये तो बहुत, एक तो ये मतलब हमारे पास में जो नेचुरल, जो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ चीजें हमारे पास अभी भी इस जिंदगी में नेचुरल नहीं बची है, लेकिन यहाँ पे है। मतलब अगर हम कपड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो नेचुरल चीज हमें मिल रही है वो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे मैं अभी जितने भी सदस्य हैं ना, उनको मैं लाइव भी दिखाना चाहती हूँ कि हमारे B2Me पोर्टल में ब्लॉक आर्ट आपने और हमारे HIO ने ये सब चीजों को B2Me पोर्टल पे भी अवेलेबल करा दिया है सभी सदस्यों के लिए। तो मैं ये चीज मैं आप सभी को शो करना चाहूंगी, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप सभी से, कि आप लोग वहां पे जाके इसकी एक से एक वैरायटीज आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जितनी भी वैरायटीज मैंने अभी तक देखी है, दैट वाज वंडरफुल। और मैंने खुद ने भी ट्राई की थी तो इट वाज अमेजिंग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी है। जिस तरीके का न्यू ट्रेंडिंग पैटर्न जो नया, जैसे गर्लिश होती है ना, उनके लिए भी आप वैसे प्रिंट, वैसे डिजाइन और वैसी सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो ये सब आपके ही प्रिंट है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा भी यहाँ पे अपने पास में स्टॉक है। आप लोग देख पा रहे हैं? ओके। सो आप सभी B2Me पैनल पे जाके ये सारे प्रोडक्ट वहां पे देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और अपने घर पे जितनी भी आपकी वाइफ, एक ही वाइफ होती है वैसे तो, आपकी जो वाइफ है आप उन्हें भी सुंदर बना सकते हैं। सो अभी ऑर्डर करके उनको गिफ्ट कर दीजिए, सिर्फ एक ही। हाँ,
मैंने इसीलिए इस पे जोर दिया है। तो अपनी एक इकलौती वाइफ आप लोग प्लीज जाके एक ये साड़ी, सुंदर सी साड़ी गिफ्ट करो, जो गुस्सा होगा वो भी निकल जाएगा उनका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साड़ीज है, जितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रिंट्स हैं यहाँ पे। आप एक भी कितनी भी साड़ीज आप यहाँ पे, मतलब साड़ी के साथ साथ आपकी वाइफ भी ब्यूटीफुल है, उसको देना है जाके। और जिनकी वाइफ नहीं है वो गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए भी है ये प्रोडक्ट। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट, सारे प्रिंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैम सीरियसली थैंक यू सो मच। इतना अच्छा ट्रेनिंग, मतलब जो 200 साल से जिस तरीके जो प्रथा चल रही थी, आप उसे आज के टाइम पे इस नई जनरेशन को नए आइडियाज के साथ में आपने उसे इम्प्लीमेंट किया और हम सभी तक पहुंचाया है। सो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाँ हाँ गोपाल सर बिल्कुल अपनी बहनों के लिए भी ले सकते हैं, डेफिनेटली। जिनके वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो बहनों के लिए भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्राइस आप लोग वहां पे पोर्टल पे जाके आप लोग जब चेक करेंगे तो वहां पे प्राइस भी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है मैम, शायद आप लोगों ने हमारे सभी हेल्प इंडियंस के लिए, क्योंकि जिस तरीके का ये हार्ड वर्क है, जिस तरीके का ये प्रोडक्ट है, उसका तो बहुत ज्यादा हायर प्राइजेस रहता है, लेकिन आपने हमारे सभी मेंबर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है। काफी रीजनेबल प्राइस पे हम ये प्रोडक्ट्स हेल्प इंडिया ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं इसके लिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे साड़ी के, जो जितने भी आपके यहाँ पे आपने साड़ियाँ देखी ना, उसका पीवी भी बहुत अच्छा है। सो आप सभी बाय कर सकते हो उसे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर जगदीश जी पारिक और डॉक्टर पवन जी पारिक का भी थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने ब्लॉक आर्ट को हेल्प इंडिया ऑनलाइन से जोड़कर एक ट्रेडिशनल आर्ट को लोकल इंडियन मार्केट में भी सब तक पहुंचाने में हमें एक मौका दिया है, ताकि हम लोगों से जुड़ सके और जो हमारे प्रोडक्ट्स है जिन्हें हम एक्सपोर्ट तो करते ही हैं इंटरनेशनल मार्केट पे, हेल्प इंडिया ऑनलाइन के जरिए आप लोगों तक भी ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को हम पहुंचा सके। ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल मैं बता दूं, हमारे हेल्प इंडियंस इतने इतने एक्टिव, इतने अच्छे हैं ना, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों ने ना साइट पे जाके ना वो सेलेक्ट भी कर लिया होगा और बाय करने वाले होंगे। जिनकी गर्लफ्रेंड वो तो सोच रहे होंगे सबसे पहले गिफ्ट देना है, लॉकडाउन है, एटलीस्ट कुरियर तो करा दूं मैं। so, आधे से ज्यादा तो इसी पे, क्योंकि बहुत इतना इतना अच्छा शानदार प्रोडक्ट है ना मैम, इसलिए। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट आपका टाइम देने के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट अभी आप, मुझे ऐसा लगता है आज का जो सेशन था वो आप सभी के लिए एक ऐसा सेशन रहा है जिसमें आप लोग को कई सारी ऐसी चीजें पता चली जो हमें नहीं पता थी, करेक्ट। जैसे कि हम बात करें कि हमें अपने घर में फिट कैसे रहना है, कि हम घर की चीजों से कैसे फिट रह सकते हैं, हम योग से कैसे फिट रह सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ में जुड़े हुए थे सर। हमारे साथ में सर थे चंद्रशेखर गोस्वामी जी थे, उन्होंने हमें कई चीजें बताई। आज जो कहते हैं ना नया ट्रेंड, जिस प्रथा को कई सालों से मैम चला रहे हैं, मैम के घर वाले, दादी सब चला रहे हैं, उन्होंने एक नए मॉडल में नए तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके हमसे इंट्रोड्यूस कराया और ऐसी चीज बताई जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वो साड़ी नहीं थी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमें खरीदने से सिर्फ हमें बेनिफिट होने वाला था कि हम सुंदर लगने वाले थे, नहीं, उस साड़ी से कई लोगों के घर चल रहे हैं, कई लोग हैं जिनके रोजगार है उस एक साड़ी से। पता है क्या, हमारी जो एक साड़ी हम लेते हैं ना, हैंडमेड बनी हुई साड़ी हो या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उससे कई लोगों के घर चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमें आज पता चली है, शायद से सभी होगी ये बात, लेकिन फिर भी मैं बताना कहना चाह रहे हैं क्योंकि मैं आपको कहना, एक मिनट मैम। नो मैम। ओके राइट। सो थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो आज दोस्तों एक दो और चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। लास्ट में जगदीश सर को बुलाने से पहले दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो शायद एक मिरेकल है लाइफ में, हमारी लाइफ में वो एक्चुअल में मिरेकल है। और उसका जो कहते हैं ना फीडबैक है ना, मैं आप लोग को लाइव फीडबैक दिखाऊंगी कि उसका फीडबैक क्या आया है। सो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको नेत्रम के बारे में पता है? जल्दी बताओ जल्दी।
अच्छा वो छोड़ो, यहाँ पे कितने लोग हैं जिसकी आंखें बिल्कुल 6x6 है? 6x6 है पक्का? नहीं है ना? दोस्तों आप हेल्प इंडिया ऑनलाइन आप सभी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है जिससे आपकी आंखें, अगर किसी को कैटरेक्ट हो जाता है ना, ऑपरेशन में जो पैसा लगाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से रोल ऑन से आप उनकी आंखें ठीक कर सकते हो। और इस चीज का लाइव एग्जांपल जो है ना, अगर मेरे साथ में लास्ट जब भावना जी मैम की तबीयत खराब हुई थी, जब उनको दिखना अचानक से दिखने बंद हो गया था, मतलब एक आंख से उनको सिर्फ लाइट दिखती थी, एक आंख से उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, और इसका हमने लाइव सेशन कराया था। हमारी पारुल बहन है, वो वहां पे भावना मैम के घर पे जाके उन्होंने वो रोल ऑन प्रोडक्ट उनकी आंखों में लगाया, और लाइव सेशन चालू था। जिनको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था उनको थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था। मतलब नेत्रम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सभी के लिए है। उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि हमारे साथ में भावना मैम जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि भावना मैम आप यहाँ पे आके हमारे जितने सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों को उसका फीडबैक जरूर बताएं कि जिस तरीके से जब कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो नेत्रम प्रोडक्ट जब आपने इसको अप्लाई किया अपनी आंखों में, उससे पहले का उसका क्या, उसके बाद का आपका क्या इफेक्ट रहा था। भावना मैम आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। दिल्ली से हमारे साथ भावना बहन जुड़ी हुई है। मैम हाँ बिल्कुल, अभी आप कैसे फील कर रहे हो भावना जी? हेलो, जय मां भारती एवरीवन। जय मां भारती मैम, आप अभी कैसा फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मैं भावना शर्मा दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मेरे 6 अप्रैल को ना आईज में बिल्कुल भी दिखना बंद हो गया था, लेफ्ट वाली आई से, और राइट वाली से मुझे बहुत ही कम दिख रहा था, बहुत ही कम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैम आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, हेलो मैम आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ, 14 अप्रैल को पारुल मैम मेरे घर पे आई थी नेत्रम लेके, और उन्होंने मेरी आईज पे लगाया था। और उसके बाद मुझे जब मेरी लेफ्ट में लगा तो बहुत ज्यादा जलन हुई थी, बहुत ही ज्यादा। और मैं हटा भी रही थी मैम को, लेकिन मैम ने फिर भी मेरे लगाया, और जैसे ही मैंने अपनी आईज खोली थी तो मुझे बहुत तेज लाइट दिखी, जो बिल्कुल ही मुझे दिखती नहीं थी, और एकदम से इतनी तेज लाइट दिखी थी कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो अभी मुझे राइट आई से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और लेफ्ट से मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन एक छोटी सी डॉट मेरे आगे आती है अभी व्हाइट कलर की, जो कि ब्लैक कलर की थी, अब वो व्हाइट आती है। बट मुझे दोनों आई से बहुत अच्छे से दिखता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। मैं आशा करती हूँ कि अभी आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आपने खुद ने लाइव सुना कि मैम को पहले कैसा फर्क था और नेत्रम प्रोडक्ट के बाद में कैसा यूज हुआ। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को लाइव प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी नेत्रम, जो कि अभी B2Me पैनल पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके लिए मैं चाहती हूँ, वेट अ मिनट, आप प्रिवेंटिव हेल्थ ऑप्शन वहां पे जाओगे ना आप, तो आपको वहां पे दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी तो बहुत एक्टिव रहते हैं, उनको पहले से ही दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे सभी मेंबर्स को पता होना चाहिए। दिख रहा है आपको? पवन कुमार कोरा सर, सिर्फ आप ही दिख रहे हो मुझे अभी, तो आप बताओ दिख रहा है कि नहीं? ओके, ये देखिए नेत्रम प्रोडक्ट। यहाँ पे आप आपके घर पे भी अगर किसी भी ओल्ड एज या किसी को भी अगर आंखों में प्रॉब्लम है या किसी चीज का भी इशू है ना, तो आप लोग उनको भी दे सकते हो। और रेगुलर, जैसे आज के टाइम पे ना ऑनलाइन सभी बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, फोन पे लगे रहते हैं सारा टाइम। बच्चे क्या, हम बड़े 24 आवर फोन पे लगे रहते हैं। मतलब फोन तो ऐसे जिंदगी का पार्ट हो गया है। फैमिली पास में बैठे फिर भी हम ध्यान नहीं देते, सिर्फ फोन पे लगे रहते हैं। उससे भी हमारी आंखें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उस पे भी आप इसे एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप इसको ले सकते हो, इसको लगा सकते हो। वो सारी इंफॉर्मेशन भी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेरे ख्याल से ये तो जादुई प्रोजेक्ट है, जादुई मतलब प्रोडक्ट है कि जिससे यू लगाया और बिल्कुल ठीक। आंखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम जो ये दुनिया देख रहे हैं ना, मन की आंखें तो है ही,
और हमारी ये आंखें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें इनको भी संभाल के रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक्स अ लॉट। और मैं आशा करूंगी कि आप बिल्कुल जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। सो अभी जो दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट क्या करूं, दिमाग में इतना चलता रहता है। सो जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ना, वो है कि आपका आंखें तो ठीक हो गई, अभी हमारा जो पेट के अंदर जो लीवर है, किडनी है, इसको भी तो रिपेयर की जरूरत होती है ना। आप अपनी गाड़ी को कैसे कैसे उनको सर्विसिंग पे डालते हो ना, डालते हो कि नहीं? तो हम कभी अपने अपने हेल्थ पे, कभी अपने पेट को और किडनी को ऐसा बोला है क्या कि चलो आज डॉक्टर को देके आते, सर्विस करके दे देना, कल लीवर, कल किडनी क्लींजिंग करके दे देना, नहीं बोलते ना हम ऐसा, नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ जहां पे लीवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग के लिए आप अगर हॉस्पिटल्स में जाते हो, जहाँ पे लाखों रुपए लग जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारी कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा पूंजी चली जाती है, जो बीमारी होती है ना, वो इन सब चीजों की वजह से ही हमारी होती है। फिर हमें जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में, फिर डॉक्टर अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल बना के देता है, फिर उस बिल को हम भरते भरते रह जाते हैं। लेकिन हेल्प इंडिया ऑनलाइन में B2B पोर्टल से आप जिस जैसे हमारे मतलब सिर्फ कुछ दो चीजों से, सिर्फ 2 प्रोडक्ट से आप आपके लीवर, आपकी किडनी क्लींजिंग कैसे कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको वो दोनों प्रोडक्ट अभी B2B पैनल पे आ चुका है। और यहाँ पे हमारे साथ में जो डॉक्टर विजय प्रधान जी हैं, डॉक्टर देव सर हैं, वो आप लोग को प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट को कैसे यूज में लेना है, कैसे खुद की लीवर क्लींजिंग करनी है। सर्विसिंग करना जरूरी होता है ना, जरूरी होता है ना, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, चलो गाड़ी तो चलो छोड़ के आ जाते हो, किडनी छोड़ के मत आना। तो यहाँ पे आप सभी को मैं वो प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी कि वो प्रोडक्ट आप लोग को कहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ओके, ये देखिए, एप्सम सॉल्ट एंड यहाँ पे ऑलिव ऑयल प्रोडक्ट है। ये 2 प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ पे मतलब अवेलेबल करा दिया गया। पता है कि एप्सम सॉल्ट की एक और खूबी क्या है, अगर आप इसे पानी में डाल के नहाते हो ना, तो जो हमारी जो स्किन इश्यूज रहते हैं ना, जो स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं ना, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रैशेस हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी हमें सन रेज है या फिर डस्ट है, इन सब चीजों से क्या होते हैं, रिएक्शंस होने लग जाते हैं बॉडी में। तो अगर आपने इसको पानी में डाल के भी नहाया ना, तो वो स्किन इन्फेक्शंस भी आपके रुक सकते हैं। सो मतलब बेस्ट से बेस्ट, मतलब ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट और आपकी लाइफ, आउटर बॉडी इनर बॉडी दोनों को आपको प्योर करके दे रहा है। और क्या चाहिए हेल्प इंडिया से। सो थैंक यू सो मच, होप कि आप दोनों को, लेकिन इसके बारे में मैं बता दूं कि लीवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग के लिए आप लोग प्लीज खुद से कुछ भी मत कर लेना, पता चले यहाँ से मंगवा लिया और पी लिया पूरा सॉल्ट और तेल, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से करना है, आप लोग को पूछना है, यहाँ से आप लोग को पूरी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप उसको फॉलो करना है। सो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ में विजय प्रधान जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी विजय सर आज आप यहाँ पे पैनल पे आए और हमारे सभी सदस्यों को 2 मिनट में जल्दी से बताएं कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज में ले सकते हैं और इससे क्या क्या फायदे हैं। ओवर टू यू विजय प्रधान जी। विजय सर आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। विजय, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू राशि मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आज आपका एनिवर्सरी है। तो सॉरी, मैं थोड़ा नॉट रीचेबल एरिया में हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा जो कैमरा बंद है। पैनल पे उपस्थित सारे सदस्यों को मेरा नमस्कार, जय मां भारती। मैम आज मेरे को बहुत खुशी लगा कि आप पहले मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज सभी को लिखने के लिए बोला था कि जल्दी जल्दी बोलो कि आप कैसे हैं। तो सारे लोगों ने एक मैसेज दिया था कि फाइन फाइन बोल के लिखे थे, मैं देख रहा था। लेकिन मैं बता दूं कि सब लिखते हैं फाइन बोल के, कैसे हैं बोल के पूछते हैं तो हम सब बोलते हैं कि फाइन है, अच्छा है, ठीक है ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा पैनल पे जितने भी सदस्य हैं, कितने लोग हमारे जो जितने भी साथी हैं, कितने लोग अपना लिवर क्लींस करा लिए हैं?
जितने भी करा लिए हैं यस करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्या मैसेज? जो भी सदस्य अपना लिवर क्लींस करा चुके हैं यस करके एक मैसेज कर सकते हैं क्या? रश्मि मैम मैं चाहूंगा कितने % लोग यस कर रहे हैं वो थोड़ा हम जानेंगे। नो 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 तो नो का परसेंटेज मुझे लगता है ज्यादा है। बिल्कुल सर, रश्मि नो मैम का ज्यादा है, यस का बहुत कम है। हमें ये सारे नो यस में करना है। लेकिन जब आपने सवाल पूछा था मैम कि सारे लोगों का आंसर फाइन में ही आया था। मुझे 100% मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब तक आप लिवर क्लींस नहीं कराएंगे, जब तक आपका टॉक्सिन को आप बाहर नहीं निकालेंगे, आप बिल्कुल फाइन नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल फाइन नहीं है। क्योंकि आपके शरीर में जो टॉक्सिन है, जो जहर है, वो आपका सारा बीमारी का जड़ है दोस्तों। मैं 100% श्योर हूँ, यहाँ पे जितने भी सदस्य है ना, जब टॉयलेट जाते होंगे ना, वो 15-20 मिनट के बाद ही बाहर निकलते होंगे। उनको बहुत मेहनत करना पड़ता होगा वहां पे अंदर। और जो भी सदस्य है ना, कोई पार्टी में जाते हैं तो उनको कोई स्पाइसी खाना भी उनको खाने के लिए मन तो कर रहा होगा, लेकिन वो खा नहीं पा रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक गाड़ी का सर्विसिंग करने से हमारा गाड़ी का सारा कचरा निकल जाता है और गाड़ी को चलाने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक ऐसे ही लिवर क्लींस एक ऐसा चीज है जो हमारे लिए एक भगवान का तोहफा है दोस्तों। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर जगदीश पारिक सर को, डॉक्टर पवन पारिक सर को कि ऐसा पैनल हमको दिया है, जो कि भारत का पहला प्रिवेंटिव प्लेटफॉर्म अवार्ड मिला है इसको। दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब लेने के लिए बैठे हैं लोग दोस्तों। मतलब वो क्या, कोई बीमारी अगर हमारे पास आएगा, कोई रोगी हमारे पेशेंट हमारे पास आएगा, तो हम उसको कैसे लूटेंगे, इसलिए सब लोग बैठे हैं वहां पे। लेकिन हमारा संस्था, हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा संस्था है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रिवेंटिव के ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। हमको बीमारी कैसे ना हो, इसके ऊपर काम कर रहा है। मैं थैंक्स कहूंगा डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर को कि हमको इतना अनमोल तोहफा दिया है ये लिवर क्लींस के माध्यम से। हम सारे लोग अगर लिवर क्लींस करा लेंगे तो हमारा 90% डिजीज को हम 100% क्योर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप इसी को इतना हल्का से मत लीजिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आप सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप सारे लोग लिवर क्लींस करा लीजिए। हमको मालूम है, जैसे कि मंदिर में हम जानते हैं कि कोई भूत नहीं रह सकता, ऐसे लिवर क्लींस अगर कोई कर लिया है, उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रह सकता दोस्तों। और ये जो प्रोसीजर है, ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। हमारे पैनल पे अभी ये एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अवेलेबल है। आपको जिस दिन लिवर क्लींस करना है, आपको सिंपल सी तरीका आपको फॉलो करना है। मैं चाहता हूं कि हमारा पैनल पे उसका जो प्रोसीजर है उसको हिंदी और इंग्लिश में भी हम डाल देंगे, तो सभी के लिए आसान रहेगा। रस्सी में और इसका जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है। आप सारे लोग हमारा जो लिवर क्लींस का मीटिंग है, वो मीटिंग में भी हमारा ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे को हमारा लिवर क्लींस के ऊपर मीटिंग होता है। मैं चाहूंगा कि वो लिंक भी सभी को मिल जाएगा। आप सारे लोग वो मीटिंग में आइए। और लिवर क्लींस कैसे होता है, उसमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी आपको सुनने को मिलेगा। जो लोग लिवर क्लींस करा चुके हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, और लिवर क्लींस का जो पूरा प्रोसीजर वहां पे आपको दिखाया जाता है। तो मैं चाहूंगा सारे लोग हमारे वो लिवर क्लींस का मीटिंग में आइए और वहां पे उसका पूरा जानकारी लीजिए। थैंक यू रश्मि मैम। जय मां भारती। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आपको बता दूं, ये सारे प्रोसीजर के लिए भी हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज की है। हमारा जो एजुकेशन पोर्टल है ना, सभी जानते हो ना, उस एजुकेशन पोर्टल पे अपने पीयूष सक्सेना सर की बुक वहां पे इंग्लिश हिंदी में हिंदी में लगी हुई है, कि आप सभी वहां से जाके उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी कोर्स ले सकते हो कि आपको कैसे अपने मतलब कैसे लीवर क्लींजिंग करनी है, कैसे किडनी क्लींजिंग करनी है, कितनी मात्रा में प्रोडक्ट लेना है, कितने मात्रा में आपको प्रॉपर तरीके से उसको मतलब यूज में लेना है, कैसे उसको प्रॉपर स्टेप टू स्टेप सारी चीजें उस किताब में लिखी हुई है। सो आप लोगों के लिए ये सुविधा भी पहले आगे से आगे ये चीज हमने प्रोवाइड करा दी है। सो आप सभी वहां पे जाके एजुकेशन पोर्टल पे जाके ना, लीवर क्लींजिंग के नाम से हमारी किताब है पीयूष सक्सेना सर की,
आप वहां से वो बुक पढ़ सकते हो, और शायद से लिंक सर हमें फॉरवर्ड कर ही रहे हैं, सो आप वो लिंक भी वहां से आप क्लिक करके ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक्स अ लॉट आपके प्रीशियस टाइम के लिए और हमें बताने के लिए कि हमें कैसे स्टेप टू स्टेप पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी सर्विसिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सर्विसिंग अगर फिट रहेगी तभी जाके हम अच्छी तरीके से क्या हम काम कर पाएंगे। सर ने बोला ना फाइन रहना, तो फाइन आप लोगों ने बोला था, लेकिन कितने फाइन हो ये अब पता चला। सो सिर्फ फाइन में फाइन होना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से ना फाइन रहो, अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर सी शक्लें लेके आते रहो, मुझे दिखते रहो, और इंटरनली भी आप बिल्कुल फिट लगते रहो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ में डॉक्टर जगदीश पारिक सर जुड़े हुए हैं, वो आज आए इस सेशन में और इस सेशन का पूरा कंक्लूजन करें। सो यहाँ पे मैं डॉक्टर जगदीश पारिक सर को इन्वाइट करना चाहूंगी। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ओवर टू यू सर। मेरी उम्र से ज्यादा उनका तजुर्बा है, और इतनी एज में भी कैसे मस्ती से रहना है, कैसे लोगों को कंसल्ट करना है, ये उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इंडिया ही नहीं, बाहर के कई देशों में आप न्यूट्रिशन को लेके, डाइट्स को लेके, और फिजिशियन है तो ओवरऑल पूरा आप एज अ डॉक्टर रिकमेंड करते ही हैं। उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई कि मतलब आप ओम का चैंटिंग करके भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसमें तो कोई खर्च ही नहीं है हम लोगों का। और अभी चारों तरफ जो माहौल चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं। मैं आप सभी हेल्प इंडियन से सबसे पहले बोलूंगा कि आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। जरूरी है तो ही आप बाहर जाके कोई चीज को लेके आए, अन्यथा आप पूरा वर्चुअली डिजिटली काम को करें, और अपने स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान रखें। आज का पूरा सेशन भी उसको लेके काफी कंसंट्रेट था उस पे। उसके बाद प्रीति जी आई, और रियली एक वीमेन एंटरप्रेन्योर है वो, रियल वीमेन एंटरप्रेन्योर जिनको बोल सकते हैं हम। सारे प्रकार के साड़ी सूट कैसे बनते हैं, कैसे वो उनको प्रोसेस होती है, कितना नेचुरल तरीके से वो चीजों को तैयार करते हैं, और वर्ल्ड वाइड उनकी सप्लाई करते हैं एक महिला होते हुए। ये सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। जितनी भी हेल्प इंडिया में विमेन्स काम कर रही है, आपके लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह है। और उसके बाद भावना जी ने जैसे बताया, ये तो एक जादू या मिरेकल ही है। नेत्रम का मैं बता दूं कि किसी को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, या किसी की आई साइट कमजोर हो गई है, या किसी के पानी गिर रहा है, ये इतना मिरेकल प्रोडक्ट है कि एक बार जैसे काजल डालते हैं वैसे रोल ऑन करने से ही पानी गिरना बंद हो जाता है आंखों का। और मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों के जो ज्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को आई साइट का प्रॉब्लम। तो आपको नेचुरल तरीके से उनकी आई साइट को रिकवर करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर स्पेक लगा देगा डॉक्टर तो वो बढ़ने का ही रास्ता है। स्पेक जो है वो निर्जीव वस्तु है, वो नहीं जानती है कि आपकी आई साइट खराब होगी, उसको ठीक करना है। तो डेफिनेटली नेत्रम एक मिरेकल प्रोडक्ट है, और मैं उम्मीद करूंगा हमारे दिल्ली का डिपो भी आप देखते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड सदस्य हैं भावना जी दिल्ली से, आपकी आंखें जल्दी स्वस्थ हो। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया, विजय प्रधान जी ने बताया कि किस तरीके से लीवर क्लीनिंग करके आप कुछ भी खाओ पियो मस्त रहो, और क्लीनिंग बार बार लेकिन करते रहो। 3 क्लीनिंग बताते हैं कि बहुत जरूरी होती है लीवर की, और मैं बता दूं कि मैंने लीवर क्लीनिंग कर ली है, और उसके बाद आई फील कि एनर्जी लेवल बॉडी का बहुत बढ़ जाता है, ऐसा लगता है सर्विस होके गाड़ी आई है वापस, और जिस तरीके से स्मूथ चलती है आप भी उसी तरीके से स्मूथ बन जाएंगे। आई होप आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे होस्ट की आज मैरिज एनिवर्सरी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी साथियों को, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम सब लोग मिलके ऐसे ही नए नए नवाचार, नए काम करते रहेंगे, और आपके साथ सदैव जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय माँ भारती। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू रश्मि जी। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Okay, Vishwa Guruji, thank you so much for the wishes. And thank you so much, Jagdish sir, for your wishes. I really appreciate it. Okay, so अभी हम सेशन को क्लोज की तरफ लेके जाते हैं। इतनी सारी विशेष आ जाती है, मैं ब्लश करने लग जाती हूँ।
सो अभी हम सेशन को क्लोज की तरफ लेके जाते हैं। आज का सेशन हमारे लिए बहुत शानदार सेशन था। जैसे कि हमने कई सारी चीजों पे हमने मतलब सिर्फ एक ही नहीं, कई छोटी छोटी चीजों के बारे में जाना और उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच पंकज सर, थैंक यू सो मच महेश बिरादर सर, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू सो मच सांबा जी, आप लोग मेरे ससुराल पक्ष से हैं डॉक्टर सांबा सर। सो थैंक यू सो मच। सो अभी हम ये जानेंगे कि अभी नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि और भी ऐसी कई चीजें आप लोग के लिए लेके आते रहे, जिसमें आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी चीजों के बारे में पता लगता रहे, जिसमें आपकी लाइफ इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट। 10:30 हो चुका है, हम बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय मां भारती, स्वस्थ रहो और घर में रहो। ये भी नहीं भेज